ए और बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 10 दिन में तथा ए और सी उसी कार्य को 12 दिन में। उसी कार्य को ए, बी और सी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो इस प्रश्न में देखें, ये जो अमूल के द्वारा पूछा गया है, ये ए और बी जोड़ा, बी और सी और सी और ए, इनके समय दिए गए हैं 15, 10 और 12। ये ग्रुप 15 दिन में करता है और ये 10 दिन में और ये 12 दिन में। अब हमसे ये पूछा जा रहा है ए, बी, सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये है प्रश्न। तो अब दो दो के दिए हैं और पूछा गया तो तुरंत हम इसका लासा ले लेते हैं। इतने का क्या लाशा हुआ एलसीएम 60। पहला ग्रुप हमारा ए और बी है, ये 15 दिन में करता है और ये 60 इकाई जो लाशा आता है वो दिनों, सभी के दिनों की संख्या का लाशा पूरे काम की इकाई आता है। इसका मतलब पूरा काम हमारा 60 इकाई है, जिसको ए बी ग्रुप 15 दिन में करता है तो 15 का 4 गुना 60, यानी रोज कितना करेगा प्रतिदिन। हाँ, ए बी ग्रुप प्रतिदिन 4 इकाई, बी सी ग्रुप प्रतिदिन बी सी 10 से भाग करेंगे 6 इकाई और सी ए ग्रुप हमारा 5 इकाई। इस तरह से इनको जोड़ देंगे तो 15 इकाई में ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, इसका मतलब इसका आधा कर दें, यानी 15/2 इकाई काम क्या होगा, ए बी सी प्रतिदिन करेंगे, ए बी सी प्रतिदिन। इतना पता चल गया हमारा। ए बी सी 15 इकाई प्रतिदिन कर रहे हैं तो पूरा काम हमारा कितना है 60 इकाई काम को 15/2 प्रतिदिन करके कितना समय लगेगा, 15 का 4 गुना और ये 2 ऊपर चले जाएंगे, 4 का 2 गुना 8 दिन। इसका मतलब ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे इसको 8। ये प्रश्न देवेश ने पूछा है और ये प्रश्न हमारा अलजबरा का है। वैसे तो ये प्रश्न काफी लंबा लगता है, तो ये हम लिख देते हैं इसको 2 ये 2 ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² और आगे है -x माइनस 1/x और बराबर -7 बराबर 0। अब इसमें हमें x का मान निकालना है। इस तरह का प्रश्न एकेडमिक क्लास में भी बहुत बड़ा लगता है। इसमें हम इसको पहले 2 घात के समीकरण में बदलते हैं और तब परिवर्तित करते हैं। तो पहले थोड़ा सा उसका भी बता देते हैं, फिर हम आपको ऑप्शन से इसको लगाना बताएंगे। तो देखें इसको कैसे लगाते हैं। अगर हम देखें x माइनस 1/x, यहाँ पर ये स्क्वायर बनने की संभावना है। कब बनेगी, जब अंदर हम क्या इसके 2 घटा दें। तो यहाँ 2 घटाएंगे तो 2 दूना 4 घटेगा। इसका मतलब माइनस का 4 हमने इससे ले लिया, 2 का 2 गुना 4, माइनस का 4 हमारे पास नहीं था, यहां से लिया तो यहां माइनस का 3 रह गया। तो आपका बन गया 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x और यहाँ 3 बचा बराबर 0। अब हम इतने को क्या मान लें a, तो हम देखो 2a² y भी मान सकते हैं और ये a हो गया -3 बराबर 0, यानी a हमारा कितना है x माइनस 1/x। अब इसको हल करेंगे तो इसके 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे द्विघात समीकरण से। एक होगा हमारा x प्लस 1 व a प्लस,
a प्लस 1 होगा और दूसरा होगा 2a माइनस का 3। ये दो गुणनखंड प्राप्त। यहाँ पर -3a और +2a होगा। इससे क्या होगा, a बराबर -1 और इससे क्या आएगा हमारा a बराबर 1/2 3/2। अब इससे हम जब समीकरण तैयार करेंगे ये यहाँ पर रख देंगे x माइनस 1/x बराबर -1, तो गुणा करेंगे। गुणा करने पर x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ -x इधर आएगा प्लस का x और ये माइनस का 1। अब इसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते इसलिए ये संभव नहीं। यहीं से हमारा आएगा, देखो x माइनस 1/x बराबर 3/2। 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ 2x से गुणा करेंगे 3x आएगा, दो कट जाएंगे, 3x इधर आएगा माइनस का 3x a है, हाँ x से ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको 2x से गुणा करेंगे तो 2 माइनस का 2 आएगा x का, ये बनाया। अब इसके दो गुणनखंड प्राप्त करेंगे हमारा, तो हमारे इसके दो गुणनखंड जो प्राप्त होंगे वो हमारे क्या होंगे, ये देखें, एक आएगा x माइनस 2 और एक दूसरा आएगा हमारा 2x प्लस 1। ये आएंगे दो गुणनखंड। तो इससे क्या होगा, x बराबर 2 और इससे x बराबर माइनस का 1/, बस यही दो उत्तर हो जाएंगे, 2 माइनस का। ये हल करना ये टाइम। इसको रखने से संतुष्ट नहीं होगा दोनों पक्ष। आप जैसे इसको रखेंगे, देखो 2 का वर्ग 4 प्लस 1/4, ठीक, 2 रखा यहाँ और यहाँ पर पहले 2 ही रख रहे हैं, यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ माइनस का 1/2। तो यहाँ पर हो गया 16 1 17/4, 2 गुणे 17/4। अब यहाँ हुआ 4 माइनस 1 3/2 माइनस का 3/2 -7, इधर 0 है, इधर भी 0 होना चाहिए। आप लाशा 2 से काट दो, 2 ही आ रहा है, लाशा 2 लेंगे, यहाँ 17 -3 और 7 दूनी 14, जो 17 माइनस के 17 हो जाएंगे, 17 माइनस 17, तो इधर भी 0 इधर भी, दोनों पक्षों में 0 आ गया। इसका मतलब ये मान रखने से अब इसको भी चेक करना चाहिए, इसको रखेंगे वही चीज होगी, यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, 2 1/4 प्लस यहाँ पर वर्ग होगा 4 हो जाएगा, वो वही चीज आएगी। यहाँ पर भी रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1/2 और यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, वही चीज आई। क्योंकि वही है इसलिए इसको कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है, दोनों से संतुष्ट हो गया। आपका नंबर क्वेश्चन है और इसको गिरीश ने पूछा है। एक विद्यार्थी 5/2 प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलंब से स्कूल पहुंचता है। यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है स्कूल में। अब देखिए, एक दिन पहले दिन हमने बताया भी था कि समान दूरी जब दो अलग अलग चालों से तय की जाती है तो प्रश्न आसान हो जाता है। यहाँ समान दूरी है तो दो अलग अलग चालों, तो दूरी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए तो दोनों चालों का गुणनफल, यानी पहली चाल है 5/2 और दूसरी 3, नीचे उनका अंतर 3 और 2.5 का अंतर आधा, और गुणे यात्रा में लगा समय का अंतर। जब हम यहाँ पर यात्रा का अंतर लिखते हैं तो यहाँ समय का अंतर, एक में हमें 6 मिनट विलंब हो जाता है, एक में हम 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। इस चाल से 10 मिनट पहले, इसमें 6 मिनट विलंब, यानी 16 मिनट का अंतर हो जाता है। और 16 मिनट है इसको घंटा बनाने के लिए, तो आपका सिद्धांत क्या बना, चालों का गुणनफल, चालों का, ये केवल आपको प्रैक्टिस करके सीधे इसका प्रयोग करना है। और नीचे उनका अंतर और यहाँ समयांतर घंटे में होना चाहिए, समयांतर घंटे में, ठीक। तो ये मिनट में था, इसको घंटा बना दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 कैंसिल हो गए, 15 का 4 गुना और 4 से इसको काट दो,
लो आसानी से दूरी आ गई 4 किलोमीटर। चौथा प्रश्न है, ये वैभव द्वारा पूछा गया है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति क्या है? यहाँ पर यात्री गाड़ी की गति दी है हमें कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यात्री गाड़ी है, यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितने घंटे बाद पकड़ लेती है? 4 घंटे मालगाड़ी। और यहां पर क्या है? मालगाड़ी की चाल हम ये यक्स मान लेते हैं या क्वेश्चन मार्क बना दें। ये मालगाड़ी की चाल है और ये हमारी यात्री गाड़ी की चाल है। यात्री गाड़ी मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है, तो यात्री गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, उसकी चाल और उसको लगा समय। और यहाँ मालगाड़ी उससे कितने घंटे पहले छूटी थी? 6 घंटा पहले। तो 6 + 4 मालगाड़ी हमारी 10 घंटे चल चुकी है, तो हमने माना उसकी चाल क्वेश्चन मार्क है गुणा 10। उत्तर हो गया, कुछ नहीं करना, काट दें 32, यानी मालगाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 घंटे में यात्री गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, लास्ट प्रश्न है आज का, और ये सत्यम के द्वारा पूछा गया है। 5 आदमी एवं 8 लड़के किसी काम को, 5 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में और 6 आदमी 3 लड़के द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जाता है, तो 2 आदमी और 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखें, 5 आदमी और 8 लड़के, 5 आदमी को मेन और 8 लड़के को बॉयज, ये ग्रुप कितने दिन में करता है? 5 दिन में। दूसरा ग्रुप है हमारे पास 6 आदमी और 3 लड़के, 6 आदमी और 3 लड़के, ये भी 5 ही दिन में करता है, उतने ही दिन में कहा। 5 आदमी और 8 लड़के। हाँ, अब हमें ये पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है? 2 आदमी और 5 लड़के, 2 आदमी और 5 लड़के का ग्रुप इसे कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया। अब जो कुछ देखने की जरूरत नहीं, सब नोट हो गया। अब इसको कैंसिल कर दो, इधर इससे घटा दो, एक आदमी आ गया, इसको इधर घटाओ, 5 लड़के। एक आदमी 5 लड़के के बराबर, इसका मतलब 5 दूनी 10 लड़के और प्लस 5 लड़के कितने? 15 लड़के कितने दिन में करेंगे, ये हमें पता लगाना है। 15 लड़के कितने दिन में करेंगे, जबकि यहाँ पता है 5 का 5 गुना 25 लड़के और प्लस 8, यानी 33 लड़के उसी काम को 5 दिन में, कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। तो हमें 15 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 15 लड़के। तो देखिए 5 को किससे गुणा करेंगे? 33 से। एक लड़का इतने दिन में करेगा और 15 लड़के 15 से भाग कर दो, 5 से इसको काट दो, 3 बचे, 3 से इसको काट दो, 11 दिन। बच्चों, जैसा कि आप में से 2-3 लोगों ने चैप्टर वाइज पढ़ाने का अनुरोध किया है, अतः आपके अनुरोध पर विचार करते हुए हमारी टीम कोशिश कर रही है कि 1-2 दिनों में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। परंतु आप लोगों से एक अनुरोध हमारा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे क्लास में प्रतिभाग करेंगे हमारा मनोबल उतना ही ऊंचा होता जाएगा और हमारी टीम ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी प्रोत्साहित। शुभकामनाएं, धन्यवाद।